टू डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। कुछ देखो 1G से हम 5G की बात जब करते हैं, दो तरह की हम क्लास करते हैं, इसके अंदर कवर करते हैं चीज़ें। एक तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, ठीक है जी, कैसे टेक्नोलॉजी वहाँ पे चेंज हुई। दूसरा एस्पेक्ट रहता है हमारा कि जो अगर जैसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कितनी स्पीड है, किसके अंदर कितना डेटा आएगा, कितना क्या क्या ट्रैवल रहेगा ना, ये सब बातें डिस्कस करते हैं जो आपने अक्सर पढ़ा होगा, हर जगह मिलता है। तो इस क्लास के अंदर हम टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे, एक और क्लास लूंगा उसके अंदर ये वाला एस्पेक्ट भी देखेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो पहले बात करते हैं 1G। तो सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो अब ये था क्या, देखो जब 1G की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, तो ये सबसे पहले मिलिट्री के पास था। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मतलब फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया। अगर आप जैसे मान लो एफएम है, एफएम के अंदर भी हम एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करते हैं ट्यून करके, है ना, तो ये सब रहता है। तो उन्होंने पहले क्या किया, मिलिट्री ने यूज़ किया, तो वहाँ पे पहले डिवाइड किया गया एक फ्रीक्वेंसी को, स्पेक्ट्रम को, उसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी थी। तो यहाँ पे अगर 25 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो इतनी ये फ्रीक्वेंसी थी। अब उन्होंने इसको एक एक चैनल बना दिया 200 किलोहर्ट्ज का, ठीक है, 200 किलोहर्ट्ज का। अगर हम डिवाइड करें 25,000 बाय, अगर बात करें यहाँ पे 200 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा अपना 125, तो अराउंड 125 बन गए। अब ये 125 चैनल जो बने, इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे बात करने लगे, है ना, एक चैनल इतना बन गया जो 200 किलोहर्ट्ज का। लेकिन अगर हम जैसे उस टाइम के ऊपर कौन सा वीडियो थी, तो अगर वहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र होता था वो बेसिकली जो वॉइस चैनल ही था, तो वॉइस के थ्रू डेटा जो जाता था, तो उसको स्पेस कितनी चाहिए, अराउंड 13 kbps, ठीक है जी, अराउंड 13 kbps। तो अब 13 kbps है, ये तो इतनी है नहीं, है ना। तो इन्होंने फिर क्या किया कि यार यहाँ पे इट मीन्स कि अगर 200 किलोहर्ट्ज का आपको चैनल है, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, बाकी सारा वेस्ट जाता था, ठीक है। अब इसके अंदर एक और नेगेटिव पॉइंट आ गया कि भाई आपको जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज होने लगी, ठीक है। तो जो जितनी इन्फॉर्मेशन थी, है ना, जितना डेटा हमने चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा डेटा हम यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे वेस्टेज होगी। तो उन्होंने बोला यार ये काम तो ठीक नहीं है ना। दूसरी बात, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि इतना डेटा एक ही कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, तो फिर इन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो देन उसके बाद आया अपना 2G, ठीक है जी। अब 2G को बोलते हैं हम TDMA, ठीक है। TDMA के अंदर क्या करते हैं, हम टाइम के बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने, अगर आप कॉमन एग्जांपल दूँ तो आप ट्रेन समझो, एक ट्रेन है, ठीक है। अब ट्रेन जो थी यहाँ पे 200 किलोहर्ट्ज थे, तो ये 200 किलोहर्ट्ज है, उसी को डिवाइड किया है, ठीक है जी। एक जो यहाँ पे एक बंदा यूज़ कर रहा था, अब इसको फर्दर डिवाइड कर दिया 8 पार्ट्स के अंदर, और इसको भी ऐसे, ठीक है, 8 पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे अब उसी चैनल को पहले एक यूज़ करता था, अब 8 यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने, मान लो आपने कॉल की, ये एक डिब्बा है, ट्रेन का डिब्बा है, सपोज करो आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे गुड आ जाएगा, तो जो नेक्स्ट ट्रेन आएगी, है ना, मिली सेकंड के बाद वहाँ पे मॉर्निंग वर्ड आ जाएगा, ऐसा समझो, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू। वैसे अदरवाइज बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये वाली ट्रेन डिले होगी, तो एक तो आपका जो लैग आ जाएगा जो आप बात कर रहे हो। दूसरा, अगर सपोज करो आपने कॉल की है, करने के बाद आपने कुछ बोला नहीं, है ना, आपने थोड़ा सा बोला, उसके बाद आपको सो गए, नींद आ गई, तो लेकिन कॉल चल रही है, तो ये वाला रिमेन ऑक्यूपाई रहता है डिब्बा, वो चलता ही रहता, चलता रहता। इट मीन्स कि जो आप यूज़ भी नहीं कर रहे, लेकिन तब भी ऑक्यूपाई है, किसी और को स्पेस नहीं मिल रही, है ना। तो यहाँ पे ये इसका इशू था टाइम डिवीज़न का, तो ये वाला इशू आने लगा इसके अंदर, ठीक है। दूसरा डिले का इशू आने लगा। तो ये हमने दो चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर, जो टाइम डिवीज़न था, ठीक है जी। अब इनको लगा यार दूसरा कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू भी है ना, कि सिक्योरिटी का इशू तो रहेगा रहेगा। तो सिक्योरिटी का इशू भी, इसलिए इन्होंने बोला कोडिंग सिस्टम के ऊपर अगर बेस करें तो क्या होगा, तो ये लेके आए CDM में, ठीक है। CDM में था 2.5G, एग्जैक्ट बोले थे,
ठीक है जी, 2.5G था। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऐसे ऑक्यूपाई नहीं रहेगा। अगर मान लो आपने इन्फॉर्मेशन भेजी है तो वो कोड होगा, एक कोड के अंदर कन्वर्ट होगी, उसके बाद कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन भेजेगा, वो एक और कोड बनेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो पहले की तरह वीकेंड वगैरह कुछ नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इशू इन्होंने CDMA के अंदर सॉल्व कर दिया। अब इन्होंने देखा कि यार सारे इशू हमने सॉल्व कर दिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी सिर्फ बैंड विड्थ बढ़ाएंगे ताकि हम डेटा को ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकें, है ना, जो कस्टमर भी ज़्यादा आ जाएंगे। तो इन्होंने उसको नाम दे दिया WCDMA। तो जो 3G, कुछ आपके जो 3G को CDMA भी लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये CDMA नहीं है, ये WCDMA, ठीक है, वाइड बैंड CDMA। तो अब यहाँ पे वाइड बैंड CDMA हमारा पास आ गया 3G। तो टेक्नोलॉजी वही है, लेकिन कोड डिवीज़न के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने बोला लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, बस अब ये आएगा। 4G आया तो यहाँ पे बैंडविड्थ को और इंक्रीज़ कर दिया, WCDMA बेस्ड। ठीक है जी। 5G अब और बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कर दिया, 5G रेडियो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये है दूसरी बात कि 4G एंड 5G के ऊपर एक बड़ी वीडियो बनेगी थोड़ी सी, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उसके ऊपर लेके आने के लिए। लेकिन ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए कि कैसे टेक्नोलॉजी मूव हुई है। OFDM 5G के अंदर वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये भी एक टेक्नोलॉजी है, बेसिकली इन्हीं का कम्बिनेशन है, उसके अंदर कुछ और नहीं है। अगर आपको ये 3-4 टेक्नोलॉजी पता है तो आपका क्वेश्चन अगर UPSC पूछे वहाँ पर तो आप ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी बात, 5G के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी यूज है ना, तो आपने नाम सुना होगा मिलीमीटर वेव भी, है ना। तो वहाँ पे जो हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करेंगे तो ये डेटा की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, लेकिन और लेटेंसी भी कम होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे इशू क्या आएगा कि ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती। तो इसलिए जैसे US के अंदर है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ वगैरह काटे जा रहे हैं ताकि ये इसका जल्दी से सिग्नल वगैरह पहुँचाया जाए, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी दूर नहीं जाएगा तो हमें बहुत सारा पास इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है 1G 2G 2.5 3G, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।